औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्टिफाइड ऑनलाइन कोर्स में। स्टूडेंट्स, वीक नंबर 2 का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इस वीक में हमने पावर पॉइंट पढ़ना स्टार्ट किया था और पिछले 3 लेक्चर्स में हमने होम, इंसर्ट और डिज़ाइन बार को समझा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांजिशंस और एनिमेशंस को समझने जा रहे हैं। ट्रांजिशंस में हम क्या कर सकते हैं बेटे, लेट सपोज हमारे पास ये एक स्लाइड थी जिसमें मैंने यहाँ पर इससे फिट सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं स्लाइड शो की तरफ चाहता हूँ और मैं पिछली स्लाइड से इस स्लाइड की तरफ आता हूँ तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली नहीं आ रहा, इसके दरमियान में एक फीचर लगा हुआ है। इस फीचर को हम नाम देते हैं फेड का। लेट सपोज मैं इसे रैंडम बार में सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब जब मैं यहाँ पर लाता हूँ तो देखिएगा पिछले से जब मैं इसकी तरफ आता हूँ तो मेरे पास रैंडम बार्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरीके से आपकी अपीयरेंस हो रही होगी। आप चाहें तो किसी भी अंदाज में इसे अपने सामने, अब अगर इसे देखेंगे आप तो ये रिवील होता हुआ आपके सामने आएगा, यानी ये जूम होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो जो प्रेजेंटेशन आप परफॉर्म कर रहे होते हैं और स्लाइड चेंजेस से आप चेंज कर रहे होते हैं, यहाँ से आप इंडिविजुअल स्लाइड्स को ये सब ऑप्शंस दे सकते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास, हम चाहते हैं कि जो इफेक्ट था जो हम देना चाह रहे हैं, ये इफेक्ट सिर्फ पर्टिकुलर एरिया को दिया जा रहा हो, पूरी स्लाइड को ना दिया जा रहा हो। तो हम इफेक्ट ऑप्शन पर आते हैं और यहाँ से हम पहले से नन कर देते हैं। हम एक नया सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इसे वर्ड्स को दिया जा रहा हो, यानी पूरी स्लाइड के साथ ना। और आपने देखा वर्ड्स के साथ हुआ था सिर्फ। अगर मैं इसको यहाँ से आपके सामने लेकर आता हूं तो आप अब देखिएगा कि सिर्फ वर्ड्स यहाँ पर इस तरीके से आ रहे हैं आपके पास। पूरी बाकी जो ऊपर हेडर लगा हुआ था और जो नीचे फुटर लगा हुआ था उसमें कोई चेंज नहीं आया था। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे ही स्लाइड आए, अक्सर रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं स्लाइड्स में, और आप चाहते हैं कि जैसी स्लाइड आए लाउड स्पीकर पर ज़ोरदार तालियों की आवाज़ हो, तो आप यहाँ से साउंड में आ जाते हैं और साउंड में आपने एप्लॉज को सिलेक्ट कर दिया। अब जैसे ही देखिएगा मैं स्लाइड शो करूँगा, लेट सपोज मैं इस स्लाइड पर मौजूद हूँ और इस स्लाइड से मैं अगली स्लाइड की तरफ आना चाहता हूं और इस अगली स्लाइड पर मेरे पास रिजल्ट मौजूद है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो सुनिएगा स्टूडेंट्स, आपने क्लैपिंग की आवाज़ सुनी है। क्लैपिंग की आवाज़ आपने यहीं से ऐड की थी। आप चाहते हैं कि सर क्लैपिंग की आवाज़ ना हो, क्लैपिंग के अलावा कैमरा की आवाज़ हो, तो अब देखिएगा जब मैं पिछली स्लाइड से यहाँ पर आता हूँ तो ऐसी आवाज़ है जैसे फ़ोटो खींची गई है। बहुत सारे लोग जो फोटोग्राफी के सेशंस कर रहे होते हैं वो इस आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पर ड्रम रोल सेलेक्ट कर दिया। अब जब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं तो अब आवाज़ सुनिए, जैसे ड्रम बजाया जा रहा था उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। यहाँ से आप जितने चाहें आपके पास फीचर्स मौजूद हैं। आपने एक्सप्लोजन सेलेक्ट कर लिया। अब देखिएगा जब आप इस स्लाइड पर आएंगे तो ऐसा लगा कि कोई ब्लास्ट हुआ था। अगर आप किसी ऐसी ऑडियंस के साथ ही करना चाह रहे हैं जिसे इंगेज करने के लिए आपको विजुअल्स और ऑडियो की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आप साउंड का इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज आप कहते हैं कि सर मुझे स्लाइड्स बार बार चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार कीबोर्ड में मुझे क्लिक करना पड़ता है या मेरे पास स्लाइडर मौजूद नहीं है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि स्लाइड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे सामने आना शुरू हो जाए? जी बेटे, आपके पास एक ऐसा तरीका मौजूद है जिसकी मदद से आपकी स्लाइड्स ऑटोमेटिकली चेंज होती है। अगर आप यहाँ पर टाइमर सेट कर देते हैं कि कितने सेकंड बाद स्लाइड को चेंज होना है, तो उतने सेकंड बाद स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि फिर आपको उसी वक्त में उस स्लाइड को मुकम्मल भी करना होता है। नहीं, अगर आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया 15 सेकंड, तो फिर 15 सेकंड में आपको स्लाइड को मुकम्मल करना होगा, चूंकि 15 सेकंड के बाद स्लाइड नेक्स्ट तरफ मूव कर जाती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास फीचर यहाँ पर मौजूद है एनिमेशन। जितनी ज़्यादा एनिमेशन आप इस्तेमाल करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी स्लाइड्स अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। लेट सपोज मैं अब स्लाइड के इस पोर्शन पर आता हूँ और मैं चाहता हूं कि यहां से जब स्लाइड एंटर हो, सबसे पहले ये स्प्लिट होता हुआ है इस तरीके से। ये जो पिक्चर यहां मौजूद थी मैं चाहता हूं कि ये इस तरह राउंड शेप में आए, और जो लास्ट में पिक्चर मौजूद थी मेरे पास मैं चाहता हूं कि ये इस तरीके से आए। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने फ्लोटिंग किया। अब मैं इसका स्लाइड शो देखता हूं। ये मैं पिछली स्लाइड पर वापस आया, यहाँ से स्लाइड शो की तरफ गया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर देखें, इस वक्त स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। आप पहला क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ गया, दूसरा क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ गया, तीसरा क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ गया। बाज़ औक़ात हम एमसीक्यूज का टेस्ट ले रहे होते हैं, उस वक्त हम ऑप्शंस अपने सामने ले आते हैं, आंसर्स नहीं लेकर आते। उसके लिए हम इस एरिया को छोड़ देते हैं कि इस तरह हम आंसर्स को ला रहे होंगे। हमारे पास ये तमाम के तमाम ऑप्शंस हैं।
जिस तरीके से हम एंट्रेंस कर सकते हैं, हम एम्फेसिस भी कर सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल स्पिन का एम्फेसिस डाल दिया। अब यहाँ देखिएगा, मैंने इसे स्लाइड शो किया और अब इस पर कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल सामने आ गया था। जैसे ही मैं अगला क्लिक करूंगा, ये देखिए क्या होता है इसके साथ, ये पूरा घूम गया, क्योंकि आपने इसमें जो फीचर सेलेक्ट किया था वो एम्फेसिस था। आप चाहते हैं कि अब ये डार्क होना शुरू हो जाए, आपने स्लाइड शो किया और अब आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपने देखा कि इसका कलर डार्क होना स्टार्ट हो गया, चूंकि आपने एम्फेसिस में यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये ग्रो श्रिंक करें, बड़ा हो और उसके बाद फिर छोटा हो जाए। तो आप देखिए, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसका साइज आपको बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम चीजें हो सकता है कभी ना कभी आपने होती हुई देखी जरूर होंगी अपनी प्रेजेंटेशंस में। अब देखिए, अगर किसी बात पर आपको किसी को उसकी नज़र उस तक पहुंचानी है कि आप गौर से देखिए इस बात को, तो यहाँ पर आप इसको, मैं हिला रहा हूँ, देखिए मूव कर रहा है, अटेंशन आ रही है, चूंकि मैंने यहाँ पर ट्विटर पर सेलेक्ट कर दिया था। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आते हैं एग्जिट करने के भी। लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पर अगर इस बॉक्स को भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास इस वक्त दो बॉक्स हो गए। मैं ये चाहता हूँ कि पहले पहला बॉक्स आए, फिर पहला बॉक्स चला जाए और फिर दूसरा बॉक्स आए। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स पर सेलेक्ट करके एग्जिट कर दिया और एग्जिट में मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। तो अब देखिएगा, इस वक्त मैं स्क्रीन पर हैंड रूल देख रहा हूँ। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये चला जाएगा और अब क्लिक करने पर ये आ जाएगा। तो एक यहाँ से चला गया और एक यहाँ से आ गया था। ये देखिएगा, एक बार फिर करके देखते हैं। ये यहाँ से चला गया और ये यहाँ पर अपेयर हुआ। अब अगर आप चाहते हैं कि सर ये दोनों एक साथ हों, यानी जब ये जाए और तब ये आए, तो आप सेकंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप स्टार्ट ऑन क्लिक की बजाय कर देंगे विद प्रीवियस। अब देखिएगा बेटे, यहाँ पर ये मौजूद है, सिंगल क्लिक पर एक जाग चला गया और दूसरा वापस आ गया, चूंकि आपने किस पर सेलेक्ट कर दिया था, आपने यहाँ पर स्टार्ट विद प्रीवियस पर सेलेक्ट कर दिया था। तो ये आपके पास बेसिक ऑप्शंस थे। आप इनको मूव भी करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसको टर्न करते हैं, आप चाहते हैं कि ये सही जवाब था, एक एमसीक्यू आप कर रहे थे और एमसीक्यू में आपने कहा कि ऑप्शन सी यहाँ लिखा हुआ था, उसके बाद आप चाहते हैं कि सी को आप अलग कर दें। तो अब देखिएगा, इस पर जो एनिमेशन लगी हुई है हमारे पास, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो वहां से रिमूव हुआ, चूंकि उसकी एनिमेशन लगी हुई थी, और ये उठकर नीचे आ गया। एमसीक्यूज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि ये ठीक जवाब है तो ठीक जवाब अलहदा होकर हमारे सामने आ जाता। जो पाथ हम चाहेंगे यहाँ से, उस पाथ को हम यहाँ पर अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारे पास जैसे पिक्चर मौजूद है, मैं इस पिक्चर पे चाहता हूँ कि इसमें जो है वो बॉर्डर्स बनना स्टार्ट हो जाए। मैं चाहता हूँ कि इस पे जो है वो ये स्पिन हो। तो जैसे ही अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया इसने स्पिन करना शुरू कर दिया। जो लोग सामने बैठे होते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंगली फिर पढ़ रहे होते हैं। याद रहे, विजुअल्स आपके अच्छे होंगे, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये दो फीचर्स आज हमने सीखने थे, ट्रांजिशंस और एनिमेशंस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्लाइड शो और रिव्यू सीख रहे होंगे और उसके बाद आपको इस चैप्टर के भी नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, ताकि जब कोर्स कंप्लीट होगा तो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए 90% अटेंडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकें पहले, अगर उन्हें अभी फ्री रजिस्ट्रेशन करवानी है तो स्क्रीन पर दिए नंबर यानी 033322433031 पर अपना नाम, इंस्टीट्यूट और चैनल का स्क्रीनशॉट भेजिए, ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए और आप अपने अटेंडेंस मार्क करते हैं। लेक्चर सुनने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।